हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में कक्षा 7 संस्कृत दीपिकम के अध्याय 3 मित्राय नमः इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें यहाँ सामने जो रिक्त स्थान दे रखा है उनके सामने एक शब्द में लिखने हैं। तो आइए इन प्रश्नों को उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या प्रश्न है? शुभम भवतु इति कह वदति, तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कौन बोलता है, कौन कहता है? तो उत्तर है आचार्य। आचार्य ऐसा कहती है कि शुभम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। ख है योगिता आचार्याम किम शिक्षयतु इति वदति, योगिता आचार्य को क्या सिखाओ ऐसा बोलती है। तो क्या सिखाने के लिए बोलती है? उत्तर है सूर्य नमस्कारम, सूर्य नमस्कार को सिखाने के लिए बोलती है। ग है सूर्य नमस्कार है कतीनाम आसनानाम समाहारः अस्ति, सूर्य नमस्कार कितने आसनों का समूह है? उत्तर है द्वादशानाम, 12 आसनों का। तो द्वादशानाम अर्थात 12। घ है केशु सूर्य नमस्कार है श्रेष्ठ है, किनमें सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है, उत्तम है? तो उत्तर है योगासनेषु, योगासनों में। अण है सूर्य नमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति, सूर्य नमस्कार से लोग किस प्रकार के शरीर को प्राप्त करते हैं? तो उत्तर है स्वस्थम, स्वस्थ को अर्थात स्वस्थ शरीर को प्राप्त करते हैं। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखे जाएंगे। क्या प्रश्न है? सर्वे छात्राः आचार्यायां किम पृच्छन्ति, सभी छात्र आचार्य से क्या पूछते हैं? तो उत्तर है सर्वे छात्राः आचार्यायां पृच्छन्ति, सभी छात्र आचार्य से पूछते हैं। आचार्य, हे आचार्य, किम अद्य भवान अस्मान् योगासनम शिक्षयति, क्या आज आप हम सबको योगासन सिखाओगी? इस प्रकार से जो सभी छात्र हैं वे आचार्य से पूछते हैं। ख है सूर्य नमस्कार है इत्येन कह आशय है, सूर्य नमस्कार इससे क्या आशय है, क्या अभिप्राय है? उत्तर है सूर्य नमस्कार है एक है श्रेष्ठ है आसन क्रम है अस्ति, तो सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ आसनों का क्रम है। ग है आचार्य कम श्लोकम पाठयति, आचार्य कौन से श्लोक को पढ़ाती है या पठन करती है? उत्तर है आचार्य श्लोकम पाठयति, आचार्य श्लोक पढ़ाती है। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते, अर्थात वे व्यक्ति जो प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करते हैं उनकी आयु, बुद्धि, बल, वीर्य और तेज निरंतर बढ़ता है। घ है सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः कः, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा है? तो उत्तर है कि सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः ओम मित्राय नमः इति अस्ति, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र ओम मित्राय नमः, मित्र को नमस्कार है या सूर्य को नमस्कार है, इति अस्ति यह है। अण है सूर्य नमस्कारेण कीदृशं बलम वर्धते, सूर्य नमस्कार से किस प्रकार का बल बढ़ता है? उत्तर है सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते, सूर्य नमस्कार से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। प्रश्न 3, पाठात समुचितं पदम चित्वा अधः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु,
पाठ में से उचित शब्द चुन करके नीचे रिक्त स्थानों को पूरा करिए, पूरा भरिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाक्य दे रखे हैं और इनमें बीच बीच में ये रिक्त स्थान दे रखे हैं। इन रिक्त स्थानों को हमें पाठ में से उचित शब्द चुन करके भरना है। तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन से उचित शब्द भरे जाएंगे। क्या है? प्रत्येकस्मात् रिक्त स्थान पूर्वम एकः मंत्रः भवति। प्रत्येक से पहले एक मंत्र होता है और बीच में रिक्त स्थान है, तो उसमें क्या आएगा? सूर्य नमस्कारात्। तो प्रत्येक सूर्य नमस्कार से पहले एक मंत्र होता है। है वयम प्रतिदिनम रिक्त स्थान करवाम। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? सूर्य नमस्कारम, अर्थात वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम करवाम। हमें प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। क्या है? स्वस्थम रिक्त स्थान, स्वस्थम रिक्त स्थान च प्राप्नुवाम। स्वस्थ और स्वस्थ को प्राप्त करना चाहिए। तो दोनों रिक्त स्थान में क्या आएगा? पहले में आएगा शरीरम और दूसरे में आएगा मन है। तो स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मन है च प्राप्नुवाम। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को प्राप्त करें। घ है एकेन रिक्त स्थान सूर्य नमस्कारस्य बहुनी प्रयोजनानि वदामि। एक रिक्त स्थान में क्या आएगा? श्लोकेन। एक श्लोक से सूर्य नमस्कार के अनेकों लाभ बताती हूँ। अण है आदित्यस्य रिक्त स्थान ये कुर्वन्ति दिने दिने। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? नमस्कारान। तो आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने। सूर्य को नमस्कार जो व्यक्ति प्रतिदिन करते हैं। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थान इन उचित शब्दों से द्वारा भरे जाएंगे। अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे लिखे हुए शब्द रूपों को पढ़िए और समझिए। तो देखिए नीचे शब्द दे रखे हैं, उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दे रखे हैं और चतुर्थी विभक्ति में उनके रूप दे रखे हैं। और यहाँ पर देखिए लिंग दे रखे हैं, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? तो पुल्लिंग शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएं ऐसे शब्द, और अकारांत यानी कि ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ए की ध्वनि आती है, अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे छात्र आकी है, नायक, आदित्य, तो इनके सबके अंत में ए की ध्वनि आती है, ए अक्षर की। तो इसलिए ये सभी क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो अब हमें इनके चतुर्थी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से रूप चलते हैं वह हमें यहाँ पर लिख करके बताया है। तो देखिए छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? के लिए। तो छात्राय एक छात्र के लिए, छात्राभ्याम दो छात्रों के लिए और छात्रेभ्य अनेक छात्रों के लिए। उसी प्रकार से अब है नायक, तो नायकाय, नायिकाभ्याम, नायकेभ्य। आदित्य, आदित्याय, आदित्याभ्याम, आदित्येभ्य। इस प्रकार से ये अकारांत पुल्लिंग शब्द में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति के रूप बताए गए। अब है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में आ अक्षर की ध्वनि आती हो, जैसे आचार्या, तो आ की है, योगिता, बालिका, तो सबके अंत में आ की ध्वनि है, तो इसलिए ये क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो अब इनके हम चतुर्थी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखिए। आचार्य का क्या है? आचार्ययै, आचार्याभ्याम, आचार्यभ्ये। योगिता का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन, योगितायै, योगिताभ्याम, योगिताभ्य। बालिका का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बालिकायै, द्विवचन, बालिकाभ्याम और बहुवचन बालिकाभ्य है। अब है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में बड़ी ई की ध्वनि आती है, जैसे शालिनी, नदी, भगिनी, ये सब क्या है? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इनका देखिए चतुर्थी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
तो शालिनी का देखिए चतुर्थी विभक्ति में एक वचन शालिन्यई, शालिनीभ्याम, शालिनीभ्यः। नदी का चतुर्थी विभक्ति एक वचन नद्यै, द्विवचन नदीभ्याम और बहुवचन नदीभ्यः। भगिनी का चतुर्थी विभक्ति एक वचन भगिन्यै, द्विवचन में भगिनीभ्याम और बहुवचन में भगिनीभ्यः। अब है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, यानी कि ऐसे नपुंसकलिंग शब्द जिनके अंत में ए अक्षर की ध्वनि आती हो, जैसे आसन, भोजन, फल। इनके सबके अंत में ए अक्षर की ध्वनि है और ये नपुंसकलिंग शब्द हैं। इनके हम चतुर्थी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखिए। आसन का आसनाय, आसनाभ्याम, आसनेभ्यः। भोजन का चतुर्थी विभक्ति एक वचन भोजनाय, द्विवचन में भोजनाभ्याम और बहुवचन में भोजनेभ्यः। फल का चतुर्थी विभक्ति एक वचन फलाय, द्विवचन में फलाभ्याम और बहुवचन में फलेभ्यः। इस प्रकार से ये अकारांत, आकारांत, ईकारांत और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की चतुर्थी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्द रूप दे रखे। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह जानने योग्य है। नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे भास्कराय नमः, यानी कि नमः शब्द जिस भी अक्षर के साथ में जुड़ेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। तो भास्कराय नमः, भास्कर के लिए नमस्कार है या भास्कर को नमस्कार है। प्रश्न 4, पाठे विद्यमानानां नमः युक्त शब्दानां संग्रहं कृत्वा लिखन्तु। पाठ में विद्यमान नमः शब्द से युक्त शब्दों को संग्रह करके लिखिए। जैसे एक उदाहरण दे रखा है मित्राय नमः। इसके अलावा और कितने शब्द आए हैं जिनमें नमः शब्द जुड़ा हुआ है, तो उन्हें हमें इकट्ठा करके संग्रह करके लिखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये दे रखा है ओम मित्राय नमः, उसके पश्चात है रवे नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। तो यहाँ पर देखिए सब जगह नमः से जितने भी शब्द जुड़े हुए हैं सब में चतुर्थी विभक्ति है। तो इसका मतलब है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः और भास्कराय नमः। प्रश्न 5, उदाहरणानुसारम कोष्टकात् पदानि स्वीकृत वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में से शब्द को चुन करके वाक्य बनाइए। यहाँ पर देखिए उदाहरण दे रखा है अग्नये नमः। तो यहाँ पर एक अग्नि शब्द को लिया और उससे वाक्य क्या बनाया अग्नये नमः। उसी प्रकार से इनमें से जो बॉक्स दे रखा है इसमें से हमें शब्दों को लेना है और उसके बाद में हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो आइए देखते हैं कि इन शब्दों से किस प्रकार से वाक्य का निर्माण होगा। अब है आचार्य शब्द। तो आचार्य शब्द को लेकर के हमें वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनेगा आचार्याय नमः। उसके पश्चात है त्रिवर्ण ध्वज है। तो त्रिवर्ण ध्वजाय नमः, यानी कि तिरंगे झंडे को नमस्कार है। आचार्याय नमः, आचार्य को नमस्कार है। उसके पश्चात है जनक है, जनकाय नमः, माता पिता को नमस्कार है। वृक्ष है, वृक्षाय नमः, वृक्ष को नमस्कार है। तो देखिए नमः के योग में जितने भी शब्द आ रहे हैं सबके साथ में चतुर्थी विभक्ति है। देवी, देव्यै नमः, देवी को नमस्कार है। अब है देखिए भगिनी शब्द में जब चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे नमः के योग में तो क्या होगा भगन्यै नमः, भगिनी को नमस्कार है, बहन को नमस्कार है। मातामयी में नमः शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा
माता मय्यै नमः। जननी शब्द के साथ में नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो जनन्यै नमः। पृथ्वी शब्द के साथ में पृथिव्यै नमः। नमः के योग में नदी शब्द में जब चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए नद्यै नमः, नदी को नमस्कार है। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह जानने योग्य है। दानार्थे अर्थात दान के लिए दा धातु होती है तथा यच धातु योगे, तो यच का अर्थ भी देना होता है और दा धातु का अर्थ भी देना होता है। तो इन दोनों के योग में चतुर्थी विभक्ते प्रयोगे भवति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अभी हमने देखा था कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, उसी प्रकार से दा धातु का या फिर यच धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। तो देखिए उदाहरण से समझाया है कि शिक्षक है छात्राय पुस्तकम ददाति, तो यहाँ पर देखिए दा धातु का है ददाति। शिक्षक छात्र के लिए पुस्तक देता है। उसी प्रकार से है शिक्षक है छात्राय पुस्तकम यच्छति, शिक्षक छात्र के लिए पुस्तक देता है। तो यहाँ पर देखिए यच्छति और ददाति दोनों के योग में क्या आया है, चतुर्थी विभक्ति छात्राय, छात्र के लिए। तो दा धातु के और यच धातु दोनों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 6, कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। कोष्टक में विद्यमान शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का रूप प्रयुक्त करके जोड़ करके वाक्यों को पुनः लिखिए। जैसे कि उदाहरण दे रखा है सैनिक है और कोष्टक में दे रखा है देश, जीवनम यच्छति। तो यहाँ पर जो कोष्टक में या ब्रैकेट में जो शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति को जोड़ करके लगा करके हमें वाक्य को फिर से लिखना है। तो सैनिक है और देश में जब चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो क्या आएगा, देशाय। जीवनम यच्छति, जीवन देता है। तो सैनिक देश के लिए जीवन देता है। उसी प्रकार से बाकी के जो शब्द दे रखे हैं कोष्टक में, इन सभी में चतुर्थी विभक्ति लगा करके हमें वाक्य को फिर से लिखना है। तो आइए इन वाक्यों को देखते हैं कि ये किस प्रकार से लिखे जाएंगे। क्या है, माता कोष्टक में है याचक, वस्त्र ददाती, माता याचक को वस्त्र देती है। ये वाक्य बनेगा याचक यानी मांगने वाला। तो याचक के लिए या याचक को, इसमें हमें क्या करना है, ददाती के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो याचक का क्या हो जाएगा, याचकाय। माता याचकाय वस्त्रम ददाती, माता याचक के लिए, मांगने वाले के लिए वस्त्र देती है। पौत्र है पितामही औषधम ददाती, पौत्र पितामही अर्थात दादी को औषधि देता है। तो यहाँ पर हमें पितामही में चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो क्या हो जाएगा, पितामह्यै, पितामही के लिए या दादी को। तो पौत्र वाक्य क्या बनेगा, पौत्र है पितामह्यै औषधम ददाती, पौत्र दादी को या पितामही को औषधि या दवाई देता है। अहम भगिनी उपायनम ददामी, मैं बहन को उपहार देता हूँ। भगिनी में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भगिनीयै, अहम भगिनीयै उपायनम ददामी, मैं बहन के लिए या बहन को उपहार देता हूँ। पिता सेविका वेतनम ददाती, पिता सेविका को वेतन देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेविका के लिए या सेविका को, इसमें हमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो क्या आ जाएगा, सेविकायै। वाक्य कैसे बनेगा, पिता सेविकायै वेतनम ददाती, पिता सेविका को वेतन देते हैं। सेविका यानी नौकरानी, तो पिता नौकरानी के लिए या नौकरानी को वेतन देते हैं। त्वम मित्र पुष्पम ददासी, तुम मित्र को पुष्प देते हो। तो यहाँ पर देखिए मित्र में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मित्राय, मित्र के लिए। तो वाक्य बनेगा त्वम मित्राय पुष्पम ददासी, तुम मित्र को पुष्प देते हो। देवः भक्त आशीर्वादम ददाती,
देव भक्त को आशीर्वाद देते हैं। तो भक्त में जब चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भक्ताय, भक्त के लिए। वाक्य बनेगा देव है भक्ताय आशीर्वादम ददाति, देव भक्त के लिए आशीर्वाद देते हैं। आरक्षक है चोर दंडम ददाति, आरक्षक है अर्थात पुलिस चोर को दंड देती है। तो चोर के लिए दंड देती है, चतुर्थी विभक्ति चोराय। वाक्य क्या हो जाएगा, आरक्षक है चोराय दंडम ददाति, पुलिस चोर को दंड देती है। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा कि दा धातु के और यच धातु और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 7, उदाहरणानुसारम माता कस्मै या कस्यै, कस्मै यानी पुल्लिंग के लिए और कस्यै यानी स्त्रीलिंग के लिए। धनम ददाति, माता किसको धन देती है, इति कोष्टके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु, इसे कोष्टक में विद्यमान शब्द को जोड़ करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए माता है और इनमें से माता किस किस को धन देती है वह इसे जोड़ करके और ददाती शब्द को जोड़ करके हमें वाक्य बनाना है, फिर से वाक्य लिखना है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है कि माता और पहले नंबर पर है पुत्री, तो पुत्री को देती है या पुत्री के लिए देती है, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ददाती के योग में क्या आता है, चतुर्थी विभक्ति आती है। माता पुत्री के लिए धन देती है या पुत्री को धन देती है। उसी प्रकार से हमें करना है कि माता पुत्र को धन देती है, मात्रा पाचिका यानी कि जो खाना पकाने वाली होती है उसको धन देती है, आपणिक है व्यापारी को धन देती है या दुकानदार को धन देती है, याचक है मांगने वाले को धन देती है, और पितामही अर्थात दादी को धन देती है। माता शब्द के साथ में इन सभी शब्दों को एक एक करके जोड़ करके हमें वाक्य बनाने हैं। तो आइए देखते हैं कि इनसे किस प्रकार से वाक्य बनेंगे। ख में है माता पुत्र के लिए था, तो क्या आएगा, पुत्राय धनम ददाति, पुत्र के लिए धन देती है। उसके पश्चात था कि पाचिका, तो पाचिका के लिए क्या आ जाएगा, पाचिका यही, माता पाचिका यही धनम ददाति, माता पाचिका को यानी कि खाना पकाने वाली को धन देती है। उसके पश्चात था आपणिकम, तो आपणिकाय अर्थात दुकानदार को, तो माता आपणिकाय धनम ददाति, माता दुकानदार को धन देती है। फिर है याचक, तो याचक में जब चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो याचिकाय, माता याचिकाय धनम ददाति, माता मांगने वाले को धन देती है। माता पितामही है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे धा धातु के योग में, तो क्या बन जाएगा, पितामह्यई, माता पितामह्यई धनम ददाति, माता दादी को धन देती है। प्रश्न 8, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर उदाहरण क्या दे रखा है कि गणेश शब्द है जिसकी गणेशाय गणेशाभ्याम गणेशेभ्य, तो ये देखिए चतुर्थी विभक्ति में एक वचन द्विवचन और बहुवचन है। तो इस उदाहरण के अनुसार हमें जो बाकी के शब्द दे रखे हैं उनमें जो जो भी रिक्त स्थान है हमें उसे पूरा करना है। जैसे कहीं पर एक वचन दिया हुआ है उसका द्विवचन भरना है हमें, कहीं पर द्विवचन दिया हुआ है तो उसका हमें एक वचन और बहुवचन भरना है। तो ये सभी हमें उदाहरण के अनुसार यानी कि चतुर्थी विभक्ति में भरने हैं। तो आइए इन शब्दों को देखते हैं। अब देखिए शब्द है भक्त, और इसकी हमें चतुर्थी विभक्ति में एक वचन और बहुवचन भरा हुआ है, हमें इसका द्विवचन भरना है। तो क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन भक्ताभ्याम। अब यहाँ पर देखिए अगला शब्द है सेविका, तो सेविका का देखिए द्विवचन भरा हुआ है, इसका हमें एक वचन और बहुवचन भरना है। तो देखिए जब यहाँ पर द्विवचन दिया हुआ है तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंच विभक्ति तीनों में जो द्विवचन है वह देखिए एक ही है। सेविकाभ्याम तृतीय विभक्ति का द्विवचन है, सेविकाभ्याम यहाँ पर देखिए चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन है, और पंचमी विभक्ति का द्विवचन भी सेविकाभ्याम है। तो इस सेविकाभ्याम को हमें देख करके ये पता लगाना है कि ये
द्वितीय विभक्ति का है, तृतीय विभक्ति का है, चतुर्थी विभक्ति का है या फिर पंचमी विभक्ति का है। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण के अनुसार हमें भरना है। तो उदाहरण में क्या दे रखी है, चतुर्थी विभक्ति दे रखी है, तो ये चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन है, तो इसलिए हमें चतुर्थी विभक्ति का एक वचन और चतुर्थी विभक्ति का ये बहुवचन। तो क्या आएगा, सेविका यही, सेविका के लिए, सेविकाभ्याम दो सेविकाओं के लिए, और सेविकाभ्यय है बहुत सारी सेविकाओं के लिए। आगे है अनुजा, तो इसका देखिए एक वचन दे रखा है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, हमें द्विवचन और बहुवचन भरने हैं। तो क्या आएगा, अनुजाभ्याम, अनुजाभ्यय है। अब है गृहिणी, इसका द्विवचन भरा हुआ है, एक वचन बहुवचन हमें भरना है। तो एक वचन में क्या आएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन गृहिणीयै, द्विवचन में है भरा हुआ है गृहिणीभ्याम, और बहुवचन है गृहिणीभ्यः है। उसके पश्चात शब्द है कुमारी, तो देखिए इसका एक वचन और द्विवचन भरा हुआ है, हमें बहुवचन भरना है। एक वचन में है कुमार्यै, द्विवचन है कुमारीभ्याम, और बहुवचन जो रिक्त स्थान है वह है कुमारीभ्यः है। अब देखिए अगला शब्द है वन, वन में चतुर्थी विभक्ति एक वचन भरा हुआ है, द्विवचन और बहुवचन हमें भरने हैं। तो क्या आएगा, वनाभ्याम द्वितीय वचन में, और बहुवचन में आएगा वनेभ्यः है। अब है अगला शब्द मित्र, तो इसकी देखिए बहुवचन भरा हुआ है, एक वचन और द्विवचन हमें भरने हैं। तो एक वचन में क्या आएगा, मित्राय, द्विवचन में आएगा मित्राभ्याम, और बहुवचन में आएगा भरा हुआ है जो कि मित्रेभ्यः, यानी कि एक मित्र के लिए, दो मित्र के लिए और बहुत सारे मित्रों के लिए। तो इस प्रकार से इन शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति में ये रूप इस तरह से भरे जाएंगे। योग तब इस तरह है, विश्व योग दिवस है जगति सर्वे जनः जून मासस्य 21तमं दिनांकम विश्व योग दिवस रूपेण आचरन्ति। विश्व योग दिवस को संसार में सभी लोग 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। योग सूत्रम अस्य प्रणेता महर्षि पतंजलि अस्ति, तो योग सूत्र के जो प्रणेता हैं वो कौन है, महर्षि पतंजलि हैं। अस्मिन् ग्रंथे 196 यानी कि 196 सूत्राणि सन्ति, इस ग्रंथ में 196 सूत्र हैं। शरीरस्य मनसः च स्वास्थ्य संबंधाः विषयाः अत्र विद्यन्ते, शरीर के, मनसः च और मन के स्वास्थ्य से संबंधित विषय अत्र विद्यन्ते इसमें विद्यमान है। हठ योग प्रदीपिका एषः ग्रंथ है स्वात्माराम स्वामिना विरचित है, तो हठ योग प्रदीपिका इस ग्रंथ को स्वात्माराम स्वामी ने लिखा है। अस्मिन् ग्रंथे विविधानाम आसनानाम विवरणम लभ्यते, इस ग्रंथ में अनेकों प्रकार के आसनों का विवरण प्राप्त है। तेषु कानिचन आसनानि अधः प्रदर्शितानि यथा, तेषु उनमें से कुछ आसन नीचे प्रदर्शित हैं, यथा जैसे। तो देखिए उन आसनों में से कुछ आसन जो नीचे प्रदर्शित किए गए हैं, ये वज्रासन की मुद्रा है। पद्मासनम, इस प्रकार से पद्मासन किया जाता है। उसके पश्चात है पश्चिमोत्तासनम, उसके पश्चात है हलासनम, ये हलासन की मुद्रा है। ताड़ासनम, ताड़ासन में देखिए इस प्रकार से दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर करके शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हैं और पैरों को जमीन से थोड़ा इस प्रकार से पीछे से ऊपर की तरफ करके खड़े हो जाते हैं। तो ताड़ासनम ये वृक्ष के लिए होता है, ताड़ यानी वृक्ष, तो वृक्ष के समान बिल्कुल सीधे खड़े होकर के इस मुद्रा में ये ताड़ासन किया जाता है। परियोजना कार्य, पहला है सूर्य नमस्कारस्य द्वादशानाम आसनानाम भित्तिपत्राणि रचयन्तु, सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन हैं उनको दीवार पर उनके चित्र बनाइए। मंत्रान अपि लिखन्तु, मंत्र भी लिखिए। प्रतिदिनम सकुटुम्बम सूर्य नमस्कारस्य अभ्यासम कुर्वन्तु, प्रतिदिन अपने परिवार के साथ में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करिए। विद्या विवादाय धनम मदाय,
शक्ति परेशां पर पीड़नाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो इसमें क्या बताया है कि जो खल अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, धन मदाय यानी कि धन उनकी घमंड करने के लिए होता है, शक्ति परेशान पर पीड़नाय और जो शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, साधो विपरीतम एतत्, जबकि जो सज्जन लोग होते हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। उनकी देखिए विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो इसलिए हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। अस्मिन् श्लोके विद्यमानानि चतुर्थी विभक्त्य रूपाणि चित्वा लिखन्तु। इस श्लोक में मौजूद चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूपों को या शब्दों को चुन करके लिखिए। तो देखिए इस श्लोक में से हमें जो चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं उन्हें चुन करके लिखना है। तो चतुर्थी विभक्ति में देखिए विवादाय, विवाद के लिए, उसके पश्चात है परिपीड़नाय, ये शब्द है जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात ज्ञानाय, यहाँ पर देखिए मदाय भी है, दानाय और रक्षणाय, इन सभी शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उच्चै पठन्तु अवगच्छन्तु च, जोर से पढ़िए और समझिए। दा धातु परस्मै पदम लट लकार। तो दा धातु में लट लकार के रूप किस प्रकार से चलते हैं, देखिए थोड़े अलग तरह के चलते हैं। बाकी की जो धातु हैं उसमें तो ती तह अंती आता है लट लकार में, जबकि दा धातु में देखिए प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम देखें तो ददाती, दत्ततः, दत्तति। उसके पश्चात है मध्यम पुरुष में, जबकि अगर यहीं पे पठ धातु का होता तो लट लकार में किस प्रकार से रूप चलते, पठती, पठतः, पठंती, ती तह अंती। जबकि ददाती में कैसे चले, ददाती, दत्तः, ददती। मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ददासी, दत्ततः, दत्तत। उत्तम पुरुष में ददामी, द्विवचन में दद्दवः और बहुवचन में दद्दमः। इस प्रकार से थोड़े अलग तरह से रूप चलते हैं। अब है दा धातु परस्मै पदम लोट लकार। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल। इसमें देखिए किस प्रकार से चलेंगे। दा धातु के प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखें तो ददातु एक वचन के लिए, दत्ताम द्विवचन के लिए और ददतु बहुवचन के लिए। मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देही एक वचन के लिए, दत्तम द्विवचन के लिए और दत्त बहुवचन के लिए। उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ददानी, ददाम और ददाम। तो इस प्रकार से लोट लकार और लट लकार में ये दा धातु के रूप दिए गए हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।